टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वैक्सीन को मॉस्को स्थित गमलेया इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। बन गई कोरोना की पहली वैक्सीन। रूस ने बना ली कोरोना की काट। चंद घंटे के भीतर होगा वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। अगले महीने आम जनता को मिल जाएगा टीका। कोरोना की पहली वैक्सीन हाजिर है। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। छोटे बड़े तमाम मुल्क कोरोना से कराह रहे हैं। मौत के इस वायरस से हर तरफ हाहाकार मचा है। हर कोई उस वैक्सीन के इंतजार में है जो कोरोना के खतरे को खत्म कर दे, कोरोना के कहर से इंसान को बचा सके। मुसीबत की इस घड़ी में रूस ने दुनिया को भरोसा दिया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है और महज चंद घंटों के भीतर इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। रूस की सरकार के मुताबिक 12 अगस्त तक इस टीके के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एडेनो वायरस के बेसिस पर बनी यह वैक्सीन आम जनता के लिए अगले महीने से उपलब्ध कराने की तैयारी है। अभी सबसे ज्यादा सबके दिमाग में यही आ रहा है कि वैक्सीन कब आएगी। और गेमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर रशिया का जो है और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री दावा कर रही है कि 12 अगस्त को वो रजिस्टर करने जा रहे हैं। जो उनका जो ये वायरस है एडिनो वायरस बेस्ड वायरल वेक्टर है which is combined with spike protein of SARS-CoV-2 virus, which is inducing the immunogenic response, जो इम्यूनिटी प्रदान करता है। रूस की इस वैक्सीन को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन माना जा रहा है। इस वैक्सीन को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही यह वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध होगी। यानी अक्टूबर महीने से देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि वैक्सीन को लेकर रूस के इस दावे पर कई देश संदेह जता रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों के विशेषज्ञ इस वैक्सीन की सुरक्षा और असर पर सवाल उठा रहे हैं। ब्रिटेन ने तो रूस की इस वैक्सीन का इस्तेमाल करने से ही साफ इनकार कर दिया है। असल में इसकी वजह यह है कि रूस ने इस वैक्सीन के परीक्षण से संबंधित कोई भी साइंटिफिक डेटा जारी नहीं किया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के, इसकी लॉन्चिंग को लेकर के समाज में जो उत्सुकता है, जो जिज्ञासा है, वो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और जैसा कि ये भी ध्यान में आता है कि बहुत सारे देशों में, ऑलमोस्ट प्रमुख देशों में एक होड़ सी लग गई है इसकी वैक्सीन को डेवलपमेंट को लेकर के। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है कि सभी देशों को, प्रमुख देशों को जिनकी विज्ञान में काफ़ी अच्छी प्रगति रही है, वे इसके लिए अन्वेषण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। ये एक अच्छी बात है। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी वैक्सीन को लेकर हो रही हड़बड़ी से चिंता में है। WHO ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो पलक झपकते ही कोरोना वायरस को खत्म कर देगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। अभी हाल ही में WHO ने वैक्सीन पर राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी दी थी। WHO ने अमीर देशों को आगाह करते हुए कहा था कि यदि वे खुद के लोगों के उपचार में लगे रहते हैं और अगर गरीब देश बीमारी की जद में हैं, तो वे सुरक्षित रहने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम ने कहा, वैक्सीन पर राष्ट्रवाद अच्छा नहीं है, यह दुनिया की मदद नहीं करेगा। दुनिया के लिए तेजी से ठीक होने के लिए इसे एक साथ ठीक होना होगा, क्योंकि यह एक वैश्वीकृत दुनिया है। अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं।
दुनिया के सिर्फ कुछ हिस्से या सिर्फ कुछ देश सुरक्षित या ठीक नहीं हो सकते। वैक्सीन को लेकर रूस के रुख और हड़बड़ी को लेकर दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक भी आशंकित हैं। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी स्टीफन्स फांसी के वरिष्ठ सलाहकार डेविड मारिन्स ने कहा कि वैक्सीन बनाने का हर प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणामों के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वह वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल हो। हालांकि डॉक्टर मारिन्स ने उम्मीद जताई है कि पहली बार में ही ये कामयाब हो जाए और 6 से 12 महीनों के भीतर एक अच्छी वैक्सीन आ जाए। लोगों के जहन में इस वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करती है। रूस के वैज्ञानिकों के मुताबिक वे अपनी कॉपीज बनाने में सक्षम नहीं है। यह वैक्सीन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगी। वैक्सीन के लगने के बाद अगर कोई शख्स कोरोना की चपेट में आएगा तो कोरोना वायरस उस शख्स के इम्यून सिस्टम से खत्म हो जाएगा। रशिया 12 अगस्त को रजिस्टर करने जा रहा है अपनी वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। वैसे भारत भी कोवैक्सीन बहुत ही जल्दी विश्व के सामने लेके आने वाला है। पहले होता था कि पेटेंट बाहर से होते थे। सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग बहुत करता है, सबके लिए मैन्युफैक्चर करता है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि पेटेंट भी अभी इंडिया के पास है। फिलहाल एक्सपर्ट इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा और दूसरे दस्तावेजों का रिव्यू कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का फैसला भी अभी इसी पर निर्भर है। साथ ही वैक्सीन के तीसरे चरण का तीसरा ट्रायल भी जारी है। भारत की 2 कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ में हैं। इनमें एक है भारत बायोटेक कंपनी और दूसरी है जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला ने डीएनए बेस्ड वैक्सीन विकसित की है। इस वैक्सीन को 3 जुलाई को ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है। वहीं भारत बायोटेक पहले चरण का ट्रायल पूरा कर चुकी है और अब दूसरे चरण के ट्रायल की तैयारी कर रही है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद मानी जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन कोविशील्ड भी इस साल नवंबर तक आ सकती है। भारत में 18 जगहों पर इसका ट्रायल जारी है, जिसमें 1600 वॉलंटियर्स शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन की कीमत 225 रुपए प्रति डोज हो सकती है। अगर ये सच साबित हुआ तो यह दुनिया में कोरोना की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। दिल्ली से पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना से लड़ाई में केकड़ा भी शामिल हो गया है। वैक्सीन बनाने में एक खास किस्म के केकड़े का खून अहम भूमिका निभा रहा है। इस केकड़े का खून नीला है और कीमत है 11 लाख रुपए लीटर। आखिर कैसे होगा केकड़े के खून से कोरोना का खात्मा, देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना की कब्र खोदेगा केकड़े का खून। दस आंखों वाला केकड़ा बनेगा कोरोना का काल। नीले खून से नष्ट होगा महामारी का वायरस। 11 लाख रुपए लीटर वाले खून से बनेगी वैक्सीन। केकड़े के खून से होगा कोरोना का खात्मा। समंदर किनारे लहरों से खेल रहे इन केकड़ों की अहमियत कम तो कभी नहीं रही, लेकिन कोरोना काल में ये कुछ ज्यादा ही मूल्यवान हो गए हैं, क्योंकि घोड़े की नाल के आकार वाले ये दुर्लभ केकड़े कोरोना से जंग का हिस्सा हैं। इन्हीं केकड़ों के खून से होने वाला है कोरोना का खात्मा। वायरस के खिलाफ जंग में अब केकड़ा भी शामिल हो गया। इस दुर्लभ केकड़े का नाम हार्सशू क्रैब है, जिसके खून का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में सालों से होता आ रहा है। केकड़े के खून का इस्तेमाल इस बात का पता लगाने के लिए किया जाता है कि अस्पतालों में काम आने वाले मेडिकल उपकरण बैक्टीरिया फ्री हैं या नहीं। अगर जांच न हो तो मरीज जानलेवा संक्रमण का शिकार हो सकते हैं।
करोड़ों साल पुराने केकड़ों की इस प्रजाति का इस्तेमाल अब कोरोना के इलाज में होगा। डॉक्टर इसके दिल के भीतर तक सिरिंज डालकर इसका खून लेंगे, जिससे पता चलेगा कि कोरोना की वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। वैक्सीन के डेवलपमेंट के प्रयास में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि बायोलॉजिकली ये वैक्सीन ह्यूमन यूज के लिए सेफ हो, यानी किसी प्रकार का उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई बैक्टीरियल रिसोर्सेज या किसी अन्य प्रकार के ऐसे केमिकल्स ना हो उस वैक्सीन के साथ मानव शरीर में जाएं जो कि मानव को इन्फेक्ट कर पाए। इस चीज को देखने के लिए जो कॉमनली यूज किया जाता है वो हॉर्सशू क्रैब का ब्लू कलर का ब्लड यूज किया जाता है। घोड़े की नाल के आकार का होने के कारण ही इस केकड़े को हॉर्सशू क्रैब कहा जाता है, लेकिन नाम के सिवा इसकी ढेर सारी खूबियां हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नाम, काम और खून का दाम सब बेमिसाल है। क्रैब केकड़े की दुर्लभ प्रजाति है जिसका खून नीला होता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके 1 लीटर खून की कीमत 11 लाख रुपए। इसके खून में ल्यूमिनस अमीबोसाइट लाइसेट नाम का तत्व होता है जो शरीर में एंडोटॉक्सिन नाम के बुरे रसायन को ढूंढ लेता है। एंडोटॉक्सिन वही रासायनिक तत्व है जो इंसान शरीर में बुरे तत्वों को खत्म करने के लिए निकलता है। केकड़े के खून से मिलने वाले ब्लड सेल दवा में मौजूद हानिकारक तत्वों से केमिकली रिएक्ट करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को पता चलता है कि ये दवा इंसानों के लिए सेफ है या नहीं। किसी भी एंडोटॉक्सिन्स या किसी भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट के कांटेक्ट में ब्लड आता है इसका हॉर्सशू क्रैब का, तो वो क्लॉट हो जाता है और इसकी आज तक कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा नहीं जा पाया है। इसलिए किसी भी प्रकार की मेडिसिनल जबकि वैक्सीन या मेडिसिन बनाई जाती हैं हॉर्सशू क्रैब ब्लड को यूज करके उसकी बायोलॉजिकल सेफ्टी को देखा जाता है। सो बेसिकली कई तरह की न्यूज़ेज आ रही थी कि हॉर्सशू क्रैब से वैक्सीन बनाई जाएगी उसके ब्लड से, ऐसा नहीं है, बल्कि उस हॉर्सशू क्रैब के ब्लड को यूज करके उसकी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा। समुद्र की रेतीली खूहों में रहने वाले इन केकड़ों के बारे में आप जितना ज्यादा जानेंगे उतनी ही दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। मेडिकल साइंस के लिए तो ये केकड़ा किसी वरदान से कम नहीं। जानकारों के मुताबिक इस केकड़े के खून में आयरन वाला हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहां से वहां लाता है, ले जाता है। केकड़े में आयरन की बजाय कॉपर के साथ हीमोकाइनोनिन नाम का केमिकल होता है। हीमोकाइनेनिन के कारण ही केकड़े का खून नीला होता है। केकड़े के खून में मौजूद LAL नाम का तत्व जहरीले पदार्थों को बहुत जल्द ही पहचान लेता है। केकड़े के खून की यही खासियत कोरोना काल में उसकी अहमियत बढ़ा रही है। जैसे जैसे कोरोना अपना कहर बरसाता जा रहा है, वैसे वैसे कोविड वैक्सीन की किफायत बढ़ती जा रही है कि किसी प्रकार से जल्द कोविड वैक्सीन लाई जाए जो सेफ हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाए। उसी संघर्ष में एक हॉर्सशू क्रैब जिसे हम कहते हैं, जो अमेरिका के कोस्ट पे और चाइना के कोस्ट पे पाया जाता है, हॉर्सशू क्रैब जिसका खून नीले कलर का होता है, उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लाइसेट कहते हैं। जो और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 24। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक